इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर लेके आए हैं जो कि इतिहास में अगर देखा जाए तो 1200-1300 ईस्वी से जुड़ा इतिहास है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सांबा फोर्ट। सांबा फोर्ट आज इसकी हालत जो है बेहद खस्ता हो चुकी है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, इसकी हालत आज ऐसी क्यों है, आइए जानते हैं। इतिहास के पन्नों में जम्मू कश्मीर के कई ऐसे किलों का जिक्र मिलता है जो कि शायद अब अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुके हैं। लाख तलाशने पर भी अब इनके अवशेष नहीं मिलते, पर कुछ ऐसे किले हैं जिनकी नाम मात्र ही पहचान बाकी है, जबकि पुरातत्व विभाग ऐसे किलों को फिर से जीवित करने का असफल प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि विभाग ऐसे किलों को फिर से तैयार तो नहीं कर पा रहा, अलबत्ता उनकी पहचान को कायम रखने के लिए बाहर से इनकी चारदीवारी को बचाने का प्रयास जरूर कर रहा है। ऐसा ही एक किला सांबा शहर के मध्य स्थित है, जो कभी सांबा की पहचान हुआ करता था। शहर के बीच में स्थित एक पहाड़ी नुमा टीले पर यह किला आज भी शहर के मुकुट की भांति प्रतीत होता है। सांबा किले की दास्तां ऐसी है कि ये कई बार टूटा और कई बार बना। असंख्य बार इस पर आक्रमण हुए, पर यह किला आज भी अपनी बाहरी दीवारों के साथ खड़ा है। सांबा किले का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने जब सांबा नगर को बसाया था तो उन्होंने इस किले को अपना निवास स्थान बनाया था, जबकि नगर के अन्य कामकाज करने के लिए इसमें कई अधिकारियों के कक्ष भी बनाए गए थे। महाराजा सांब मंद्र देश के शासक थे और सांबा नगर भी मंद्र देश का ही हिस्सा था, जबकि महाराजा कभी कभार ही इस किले में आया करते थे। इसके बाद उनके वंशज इस किले से शासन चलाते रहे, जबकि करीब 1000 ईस्वी पूर्व उन्हीं के वंशजों में पाल व सेन नाम के राजा हुए। उन्होंने भी इस किले से शासन किया, जबकि इतिहास के पन्नों में इस किले के शासकों के रूप में राजा रतनपाल का नाम भी आता है, जो बाद में प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ बने। जबकि उनके बाद राजा गौरसेन का राज आया। उस समय दिल्ली पर पठान सुल्तानों का राज था। सुल्तान बलबन, जिसका दिल्ली पर कब्जा था, के बेटे महमूद ने 1284 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं से कर वसूलने को एक बड़ी सेना को तैयार किया और इन राजाओं को अपने अधीन करने के लिए वो दिल्ली से निकल पड़ा। उसने कई राजाओं को अपने अधीन करने के उपरांत सांबा के किले पर हमला कर दिया, जबकि उस समय किले का शासक उस सेना के समक्ष न टिक पाया और वहां से भाग गया। महमूद ने किले को अपने अधीन कर एक अधिकारी को वहां पर नियुक्त किया और खुद आगे सियालकोट की तरफ निकल गया, जबकि आगे युद्ध में उसकी मौत हो गई। सांबा किले की देखरेख के लिए नियुक्त अधिकारी गोहत्र वंश का राजपूत था। उसने कई वर्षों तक सांबा नगर पर राज किया। उसी के वंशजों में से किले का आखिरी शासक राजा केहलदेव गोहत्र हुए, जिसने 1350 से 1360 तक यहाँ पर राज किया। इसने अपनी पुत्री ज्ञानदेवी का विवाह लखनपुर के राजकुमार महलदेव से किया। इसके बाद महलदेव ने इस किले पर राज किया और कई सदियों तक उसके वंशज, जो कि संबियाल राजे थे, ने सांबा पर राज किया। फिर कई बार मुगलों ने इस किले पर हमला किया, जबकि अकबरनामा में भी सांबा किले का जिक्र कई बार आता है। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में मुल्तान के गवर्नर रहे गुकुल देव को मुगलों ने इस किले का राजा बनाया, जबकि उसी के वंशजों में राजा गौरसेन ने इस किले का फिर से निर्माण करवाया।
इसके बाद 1777 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह ने सांबा व जम्मू को अपने अधीन कर लिया, जबकि संब्याल वंश के राजपूतों ने सांबा को उससे मुक्त करवा लिया। जबकि उसके बाद कई बार महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने सांबा किले पर हमला किया और इसे भारी क्षति पहुंचाई, जबकि बाद में संब्याल वंश के राजपूत महाराजा रणजीत सिंह की सेना में उच्च पदों पर भर्ती हुए और इन युद्धों पर विराम लग गया। इसके बाद 1822 ईस्वी में सुचेत सिंह सांबा के साथ साथ रामनगर के बंदरतला व रामकोट के मनकोट का राज मिला, जबकि 1844 ईस्वी में उनकी मौत के साथ सांबा किले का अधिकार महाराजा गुलाब सिंह के अधीन हो गया। इसके बाद महाराजा रणवीर सिंह, फिर महाराजा प्रताप सिंह और फिर बाद में महाराजा हरि सिंह का अधिकार इस किले पर हो गया, जबकि महाराजा प्रताप सिंह के समय में ही 1905 ईस्वी में सांबा किले के अंदर एक हाई स्कूल बना दिया गया, जबकि 1910 ईस्वी में जब स्कूल बनकर तैयार हुआ तो हजारों की संख्या में बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आने लगे। जबकि इसके बाद 1963 में इसी किले में तहसीलदार का कार्यालय बनाया गया। फिर 1964 में इस स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया। अब तक किले के अंदर एक तालाब को छोड़ ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो कि ये दर्शाता हो कि ये एक किला था। मात्र किले की बाहरी दीवारों को देखकर ही लगता है कि ये एक किला है, पर अंदर नई इमारतें और प्रशासन की लापरवाही से किले के पौराणिक महत्व को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। बाद में स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया, जबकि चोरों ने किले में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो कि इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता हो। जबकि आज किले का गोलघर अंतिम सांसें गिन रहा है। जानकारों का कहना है कि पठानों, मुगलों व सिख सेना ने किले को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान प्रशासन द्वारा इसे लेकर लिए गए गलत निर्णयों ने पहुंचाया है। अभी समय है, अगर सरकार न जागी तो एक दिन सांबा किला भी बस इतिहास के पन्नों में नजर आएगा। जमीन पर इसका कोई अंश दिखाई नहीं देगा। ये किला सांबा की पहचान है और इसे सहेजने की जरूरत है। इस किले को फिर से वो रंग देने की जरूरत है जो मुगलों के समय में हुआ करता था, ताकि इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। तो आपने सांबा किला भी देख लिया। अब सांबा किले का इतिहास कुछ तो जानकारी आपने ले ली है, लेकिन अब पूरा इतिहास क्या है उसके लिए हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जगदीप सिंह जी, जो कि बहुत सी किताबें भी लिख रहे हैं और इतिहास में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा भी है। अब इन्हीं से जानेंगे कि सांबा किला की शुरुआत कब से हुई और अंत कब हुआ। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपकी जेके अपडेट में आपका स्वागत है। अब बताएं कि ये सांबा किला की शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ से हुआ। सांबा किला की शुरुआत जो सांबा नगर बसने के साथ ही हुई। महाराज कृष्ण जी के पुत्र महाराज सांब ने सांबा नगर बसाया और उसी वक्त उन्होंने इस जगह प्राइम लैंड जगह थी जो वो उसमें अपना रहने का जो था वो कुछ बनाया और उसकी चार दीवारी भी करवाई। तो बेस वहीं से हम मान सकते हैं। उसके बाद इस किले का उल्लेख आता है जनश्रुतियों में कि सांबे का राजा रत्नपाल हुआ। तो रत्नपाल जो वो बन गया बाद में योगी गुरु गोरखनाथ के बाद मिलने के बाद उसका नाम पड़ गया भैरवनाथ। तो उसके बाद गौरसेन नाम के राजे का उल्लेख आता है। गौरसेन राजे के पश्चात काफ़ी सारा जो है अंधेरे में ही छुप गया, लेकिन 1284 ईस्वी में महमूद बलबन के लड़का जो महमूद थे उसने हमला किया 22 रियासतों को पर कर उगाने के लिए। उस समय उन्होंने सांबा पर हमला किया। पता चला सांबे का राजा भाग गया, वो गौरसेन ही था। और वो सांबा का राजा भागता कहाँ, उनका हेडक्वार्टर तो मोरगढ़ में ही था, वहीं छुप जाते थे। उसके पश्चात जब हम देखते हैं उसने यहाँ कैलदेव नाम का एक गवर्नर छोड़ा को जो यहाँ से कलेक्ट करे कर और कर लेकर दिल्ली में पहुँचाया। तो गौरसेन काफ़ी देर तक यहाँ रहे
और उसके पश्चात गौरसेन जो थे गोत्र खानदान के राजपूत थे दरमान गरमोला की तरफ से, और उनके घर में शादी की थी राजा मलदेव ने जो लखनपुर का राजकुमार थे। तो मलदेव जी किसी कारणवश अपना उनको छोड़ना पड़ा, ब्रह्म हत्या के कारण अपना एरिया छोड़ना पड़ा, और वो यहाँ उन्होंने अपनी रानी को छोड़ा और दिल्ली चले गए। दिल्ली के राजा की बात की होगी तो दिल्ली के राजा ने सांबा का राज उनको दे दिया और इसको कैलदेव को दरमान गरमोला में भेज दिया, वहाँ राज दे दिया। तब से लिखा जा इतिहास में लिखा है कि 1360 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक मलदेव का राज रहा। उन्होंने भी इसी किले से वो ठीक ठाक करके राज चलाया। तो उनके बेटे आगे चलते रहे, समयाल खानदान के लोग जैसे मेमार देव थे और दौलत देव थे। उसके पश्चात इस खानदान को, समयाल खानदान पर हमला किया अकबर ने, जो 1584-85 में एक पहला हमला हुआ। उसमें वो अकबर की सेना जो थी वो कामयाब नहीं हुई, उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की यहाँ। उनके पश्चात जब उन्होंने 1595-96 में जब दोबारा हमला किया 1,20,000 फौज के साथ, तब उन्होंने इस किले को तहस नहस कर दिया। और वहाँ लिखा है अकबरनामा में कि सांबा से 2 कोस मील दूर फौजदार रखने के लिए यहाँ फौज रखी गई और वहाँ एक छोटा सा किला बनाया गया, जो उसकी अवशेष आज थोड़े थोड़े मिलते हैं हमें। उसके पश्चात सिख राज का आरंभ हो गया। तो सिख राज जब आरंभ हो गया तो तब भी सांबा के वॉरियर जो थे सिखों से लड़ते थे। फिर उन्होंने भी किले को तोड़ फोड़ की, लेकिन बाद में ये सांबा को जीत कर उन्होंने सांबा का राज जो था वो 1822 में सुचेत सिंह जी को दे दिया। और एक नहीं, सुचेत सिंह को सांबा का और रामनगर का राजा बनाया। उसके साथ उन्होंने बलौर, पड्डू और रामकोट के भी साथ मिला लिए। और उसी वक्त 1822 में गुलाब सिंह को, उसी वक्त 1822 में ध्यान सिंह जी को अलग अलग जगह जम्मू के खित्ते दे दिए। उनके बाद जब सुचेत सिंह 1844 को उसकी मृत्यु हुई तो राजा गुलाब सिंह ने, क्योंकि भाई था उनका, राजा गुलाब सिंह ने सांबा को अपने साथ मर्ज कर लिया जम्मू के साथ। तो इस प्रकार ये सांबा का किला जो था वो धीरे धीरे कई करवटें बदलता आज एक स्कूल के रूप में आ गया। क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह के समय में हमारे जनरल खजूर सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हमें सांबा में एक स्कूल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सांबा का जगीर है आपकी, अपने जगीर से अपना कब्ज़ा छोड़ो तब मैं स्कूल बनाऊंगा। तो उन्होंने मिल मिलाकर यहाँ सभी लोगों के साथ मिले और अपनी जगीर जो थी वो सारी त्याग दी। और तब प्रताप सिंह जी ने 1905 में इस मिडिल स्कूल को, या इसी किले की नींव जो थी उस पर ही रखा किले, इस स्कूल का निर्माण जो था। आज भी उसकी जो रंध्रा हैं चलाने वाले, बंदूकें चलाना, तीर छोड़ने वाली जगह आज भी वो दिखाई देती हैं नीम के पास ही। तो उसी नीम पर ये स्कूल बना। ये किले की इमारत नहीं है बल्कि अब ये स्कूल की इमारत है। और एक हॉल बना और बाकी स्कूल बने। पहला स्कूल था 1905 में बिल्डिंग बनना शुरू हुई, 10 में बन गई और 10 में पहली क्लास बैठी और 12 में इसका रिजल्ट निकला और ये पहला बैच निकल गया। अब इस किले में प्राचीन अवशेष जो हैं वो, एक तो प्राचीन जो है वो बचा हुआ है तालाब, जो अब अच्छी हालत में है। इस तालाब के दक्षिणी किनारे पर एक बारूद खाना हुआ करता था, जो अभी तक हम पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, तब भी वो बारूद खाना था। वो भी वहाँ जब बिल्डिंग बनने लगी तो बारूद खाना साफ़ कर दिया गया। उसके बाद जो यहाँ अब स्टेज बना हुआ है, जहाँ उसका खजाने की बिल्डिंग हुआ करती थी, वो गोल थी और पूरे उस पर थे गार्डरों पर ही बनाई थी और टीन डाली हुई थी। और जब स्कूल बना तो ये वो सेंटर में आती थी, इसलिए इसको भी वाश कर दिया गया। अब किले के जो कुछ अवशेष बचे हैं, जैसे छोटी ईंटों की दीवारें हैं वो किले की है, जो उसके गुंबद हैं चारों तरफ वो भी पुराने किले के ही हैं। और कुछ ASI वालों ने उनको रिपेयर भी किया है। और इसके अलावा जो जहाँ तहसीलदार साहब बैठते थे, ये गोलघर, जब ये सुचेत सिंह जी आए तो सुचेत सिंह जी ने ये एरिया जो था वो सारा बनवाया था।
लेकिन कहा जाता है कि वो भी सचेत सिंह जी के मरने के बाद वो सारा धराशायी हुआ और उसी की नींव पर वो बना है, स्कूल बना है। लेकिन ये है इसका उत्तरी भाग जो किले का वैसे का वैसा ही है और उसे आप देख सकते हैं वो भी बड़ी दर्दनाक हालत में था। और स्कूल को ASI को जब शिफ्ट करना था उन्होंने कहा एकदम स्कूल खाली करो, तो सारा स्कूल 4 कमरों में नीचे अड्डे के पास जो था उसको शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ कोई आदमी नहीं छोड़ा। इसलिए यहाँ के लूट मार करने वाले जो नशेड़ी दूसरे तीसरे, उन्होंने रातों रात उनकी खिड़कियाँ दरवाजे जो थे वो सारे, आज इस बुरी हालत में हमारा एक स्कूल है और किला है जिसको गिराने के लिए अभी पुरातत्व विभाग के पास है ये किला। पुरातत्व विभाग के पास है, लेकिन वो पुरातत्व विभाग वाले भी बार से ही उसकी लीपापोती करते हैं, मेकअप करते हैं अंदर का, जैसे वो गिराने के लिए लगे हुए हैं। हमने इनको कहा भी था कि यहाँ के जो झाड़ झंखाड़ हैं, पेड़ पौधे, उनको नीचे तक निकालो और इसको साफ़ सफाई करके इसको दोबारा रेनोवेट करो। लेकिन अब 20 लाख रुपया आया है, उसको हमने बताया कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। हो सकता है धीरे धीरे ये 7 करोड़ का बजट भेजा हुआ था DC मैडम ने, वो धीरे धीरे शिफ्ट पाया जाता जाएगा, संभव है वो बन जाए। तो जहाँ पर डॉक्टर जगदीप जी ने बड़े विस्तार से किले के इतिहास के बारे में जानकारी दी है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आज ये किला जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने 2 बार लाखों रुपए की धनराशि खर्च की है, लेकिन उससे भी ये किले को बाहरी रूप देने तक ही सीमित रहे हैं, क्योंकि किले के अंदर मौजूदा समय में ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो अंदर से इसे किला दर्शाता हो। अगर बात करें तो एक तालाब को छोड़कर अंदर कुछ भी आज शेष नहीं है। अंदर से देखने में ये पूरा स्कूल की एक जर्जर इमारत लगता है, लेकिन बाहर से देखने पर ये किला नज़र जरूर आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और पर्यटन विभाग को इस पर संजीदा होना होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर अगर देखें तो द्वापर युग से इस किले का जो कहीं ना कहीं संबंध जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए सरकार को पर्यटन विभाग की मदद से इसे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ टूरिज़्म के क्षेत्र में भी विकसित किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है इच्छा शक्ति की, जो शायद आज काफ़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसी धरोहरों को बचाया नहीं गया तो जम्मू कश्मीर का इतिहास के पन्नों से भी लुप्त हो सकता है। तो फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। अब मुझे इजाज़त दें अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ। फिर मिलेंगे। जय हिंद। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.